हाँ जी, आज हम करने जा रहे हैं कहानी। एक कहानी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। दो बहनों की कहानी है। एक बहन का नाम होता है एक की और दूसरी का होता है दो की। एक बहन होती है, उसके सिर पे सिर्फ एक बाल होता है, इसलिए उसको एक की बोलते हैं, और दूसरी के सिर पे दो बाल होते हैं, इसलिए उसको दो की बोलते हैं। तो उन दोनों बहनों के बारे में आज कुछ मैं ज्यादा जानते हैं। सुना हूँ। यस रुचि। मम्मी मम्मी ये जो आप पढ़ेंगे ना, ये आप पढ़ सुना चुके हूँ। हैं? ओके, बहुत अच्छी बात ये है, आप कर सुन। चुके हैं। तो चलो आज करते यार हैं मैं भी कर एक लीजिए। की। ओके, नाउ ऑल द स्टूडेंट्स विल कीप क्वाइट। द नेम ऑफ द स्टोरी इज एक की दो की। यानी जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे, उसका नाम है एक की और एक की दो की। आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, जहां जहां मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ बेटे, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर वरना रीडिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा। दो बहनें थी, यानी दो बहनें थी, दो सिस्टर्स थी। एक का नाम था एक केस वाली, और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। केस होते हैं बेटे बाल। केस, बालों को क्या बोलते हैं? केस भी बोलते हैं बेटा। यानी एक थी एक केस वाली, यानी एक बाल वाली, और दूसरी थी दो केस वाली। यानी उनके नाम क्या हो गए इसी से? एक केस वाली और दोन केस वाली। दोनों बहनें अपनी अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। यानी जो बहनें थी वो किसके साथ रहती थी? अपनी अम्मा और अपने बाबा के साथ घर में रहती थी, एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। यानी जिसके सिर पे एक बाल था, जो एक केस वाली जिसका पूरा नाम था, उसको सब एक की बोलते थे, शॉर्ट में अरे तो निकने। साड़ी बाल है ना। हाँ जी। तो क्या करते बेटे, उसको जैसे निकनेम दे देते हैं ना। आप सबके भी घर का नाम अलग होगा, स्कूल का नाम अलग होगा बहुत सारे बच्चों के, तो ऐसे ही उसका भी निकनेम क्या दिया हुआ था? एक की। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। घमंडी थी यानी जिसको बहुत ज्यादा घमंड करती थी बेटा। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। दो बाल थे उसके, तो उसको दोक्की बुलाते थे सब। उसको घमंड था भाई, एक के जो एक की थी उसके सिर पे सिर्फ एक बाल था, और जो दो की थी उसके दो बाल हो गए, तो उसको ये घमंड था कि मेरे सिर पे तो दो बाल है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। जो अम्मा थी उनकी, वो सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। जो उनकी अम्मा थी वो सोचती थी कि भाई दोक्की बहुत सुंदर है, उस जैसी कोई दूसरी लड़की दुनिया में है ही नहीं है। शेषाद्री, अभी माइक म्यूट करेंगे बच्चे, एक बार सुन लीजिए। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ। जो बाबा थे वो सोचते ही नहीं थे। क्यों नहीं सोचते थे? काम में जो उलझे रहते थे, यानी वो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे बेटे अपने काम में। और जो माँ है वो सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर तो कोई लड़की पूरी दुनिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ठीक है। दो की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती। रोब मतलब एक तरह से धाक जमाना, हुकूमत करना एक तरह से एक दूसरे पर। एक दिन एक की घने जंगल में गई बेटा। जो घना जंगल मतलब बहुत थिक फॉरेस्ट था, बहुत गहरा जंगल था। चलते चलते वह घने जंगल के बीच में आ पहुंची। मतलब वो चलते चलते जंगल के बीच में पहुंच गई। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब शांति, बिल्कुल कोई साउंड ही नहीं था चारों तरफ। ठीक है। अचानक उसने एक आवाज सुनी। जो एक की थी उसको एक आवाज सुनाई दी बेटे। पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। जो एक ही है उसको एक साउंड सुनाई दिया बेटा। कोई ये कह रहा है जैसे, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। मतलब कोई पानी मांग रहा था, कहने का मतलब ये है कि भाई मुझे प्यास लगी, मुझे कोई पानी पिला दे। एक की रुकी। जो एक ही है वह रुक गई आवाज सुनकर, और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। मतलब वो जब हमें कोई आवाज सुनाई देती है और कोई दिख नहीं रहा होता, तो हम यूं घूम घूम कर देखते हैं ना कि कहाँ से आवाज आ रही है। वहां तो कोई नहीं था, कोई भी नहीं दिखाई दिया उसको। फिर उसने देखा, क्या देखा उसने? सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी। मतलब उसको क्या, उसने क्या देखा कि एक सूखी, मतलब जो ड्राई हो चुकी थी, मुरझा चुकी थी मेहंदी की एक झाड़ी, देखो। जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। उसके पत्ते क्या कर रहे थे? सरसरा रहे थे। मतलब वहां से सरसर की आवाज हो रही थी। आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे ये मेहंदी का ट्री दिखाया गया है, मेहंदी का पेड़ दिखाया गया है। और ये एक की दिखाई दे रही है, जो ये लड़की आपको गर्ल दिखाई दे रही है, ये एक की है बेटा। ठीक है, देखो एक बाल है ना इसके सिर पे, आपको दिखाई देगा एक बाल, सिर्फ एक ही बाल है इसके सिर पे।
ठीक है, तो ये एक ही है। फिर आगे क्या होता है वो देखते हैं। अब उसको क्या दिखाई दिया उसको, शेषाद्री माइक बीच में ऑन कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम है बेटा? उसने चारों तरफ देख घूम कर देखा, उसको कोई नहीं दिखाई दिया, परंतु उसने क्या देखा, एक सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, और जिसके पत्ते क्या कर रहे थे, सरसरा रहे थे। सरसरा रहे थे मतलब सरसर की आवाज उनमें से आ रही थी। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। पानी की धारा मतलब कोई नाला वाला या छोटा पानी का निकला हुआ था वहां से। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, जो एक ही थी उसने क्या किया, चुल्लू चुल्लू होती है जो हमारे ये होता है ना, ऐसे हाथ में पानी लेते हैं तो उसको बोलते हैं चुल्लू। ऐसे हाथ में पानी लेंगे ना तो उसको चुल्लू बोलेंगे बेटे। चुल्लू में मैम 9 बाज चुकी है। क्या बेटे? मैम 9 बाज चुकी है टाइम। ओके, हाँ मेरी क्लास है दूसरी 10 बजे, 9:10 पे। कोई बात नहीं, इसको मैं कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, चलो देखेंगे ध्यान से। ओके, क्वाइट नाउ श्रेयस। चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला, क्योंकि वह झाड़ी सूख रही थी ना बेटे मेहंदी की, इसलिए उस एक ने क्या किया, चुल्लू में पानी भर भर कर पहले एक बार डाला, फिर दो बार, फिर ऐसे करते करते उसने कई बार उसमें पानी डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, क्या बोली मेहंदी की जो झाड़ी है, धन्यवाद एकी। धन्यवाद। एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। जैसे मान लो हमें प्यास लगी है और कोई हमें पानी पिला देता है तो हम उसको थैंक्स बोलते हैं ना, तो इसलिए झाड़ी ने भी बोला उसको कि भाई मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं आगे। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी। मतलब जो सन्नाटा था यानी शांति थी, फिर उसको एक और आवाज सुनाई दी बेटा जंगल के अंदर, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। जो एकी है उसको ये आवाज सुनाई दी। अब फिर एकी क्या करती है, एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल मीन्स बहुत कमजोर थी गाय, एक तरह से मरियल सी मतलब कमजोर सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। ये गाय दिखाई गई है, ठीक है, तो एक पेड़ से बंधी हुई थी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। देखो ये एकी यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, एकी अपने हाथ में घास फूस लिए हुए है और वो गाय को खिला रही है। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। जो गाय के गले में एक रस्सी बंधी हुई ना आपको दिखाई दे रही है बच्चों, यहाँ पर देखो ये रस्सी है, ये वाली, ये जो है ये रस्सी है, ठीक है। यस मैम, हाँ दिखाई जी, दे रहा ये है। रस्सी है पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है। तो रस्सी को खोल दिया, अब रस्सी खुल जाएगी तो गाय इधर उधर जाके चारा खा सकती है बेटा। अब आगे देखते हैं कहानी को। धन्यवाद एकी, यानी उसने, गाय ने भी उसको थैंक्स बोला, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। गाय ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी ये हेल्प याद रखूंगी। एकी जब चलते चलते थक गई थी, जो एकी है बेटा वो जंगल में जा चुकी थी, घने जंगल में चलते चलते जब वह थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी, उसको गर्मी भी लग रही थी। जब हम बहुत ज्यादा चलते हैं तो गर्मी लगती है ना, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। भाई जंगल में थी, घने जंगल में, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी क्या होता है, तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी, एक हट दिखाई दी, उसको एक झोपड़ी दिखाई दी बेटा। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई। मतलब वह दौड़ती हुई, जब हम देखो हम बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं तो हमें अगर कुछ दिखाई दे जाए तो हम खुश हो जाते हैं ना, उसको भी झोपड़ी दिखाई दी तो वह दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है। जब हम किसी अननोन के घर पे जाते हैं तो हम आवाज लगाते हैं ना कि घर में कोई है या नहीं, है ना। ऐसा ही थोड़ा ना है कि जो एक स्टोरी हमने पीछे पढ़ी थी, करली लोक्स एंड द थ्री बियर्स, उसमें करली लोग ऐसे ही किसी के घर में घुस गई थी, तो ऐसे नहीं घुसना है। तो एक ही ने क्या किया, आवाज लगाई वहां पर कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला, एक बूढ़ी लेडीज थी, उसने दरवाजा खोला बेटे, बूढ़ी अम्मा ने कहा, क्या कहा, आहा आ गई मेरी बच्ची, मतलब प्यार से कि भाई आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। कि भाई मैं राह मतलब रास्ता, कि भाई मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी। जैसे हमारे घर पे कोई आने वाला होता है, कोई नोन, तो हम बोलते थे भाई हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, आपका ही राह तक रहे थे।
आओ अंदर आ जाओ, कि भाई अंदर आ जाओ। एक ही हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। हैरान तो हो गई, भाई मैं बूढ़ी औरत को जानती ही नहीं थी। जब कोई जो हमें जानता ही नहीं और वो ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे हमें कहता है, ऐसे बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी ही राह देख गई रही थी, तो एक ही बेचारी हैरान हो गई, भाई ये कौन है, तुम्हें तो इसको जानती भी नहीं। बट झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। देखो पिक्चर में झोपड़ी भी दिखाई दे रही है और बूढ़ी औरत भी दिखाई है और एक ही भी है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, क्या होता है फिर। बूढ़ी अम्मा ने कहा, क्या कहा बूढ़ी अम्मा ने, आओ बेटी अच्छी तरह पैर मालिश। तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। कि आओ बेटी तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। कि भाई पहले अच्छी तरह से तेल लगा लो और फिर उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। एकी बेचारी शर्मा रही थी उनसे। नहीं नहीं, शर्मा रही थी क्योंकि वो उनके लिए अननोन थी ना, इसलिए वह शर्मा रही थी। और नहीं नहीं, अम्मा ने पुचकार कर कहा। जो अम्मा है, पुचकारना होता है सिर पे हाथ रख के, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आपके मम्मी या पापा आपके सिर पे ऐसे हाथ फिराते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो अम्मा थी उन्होंने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, भाई नहीं की क्या बात है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जैसा मैं कहती हूँ यानी मैं जो आपको बोलती हूँ वैसा कीजिए। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। जो एकी थी उसने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ बच्चों, देखते हैं। एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया, एकी ने जैसे नहाने के बाद अपने सिर से तौलिया हटाया, तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक ही नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। पहले एक बाल था उसके सिर पे, फिर बहुत सारे बाल ही बाल उसके सिर पे हो गए। एक ही अब खुश होना था भाई। अब उसकी बहन भी चिढ़ाती थी उसको एक केस वाली बोलकर। एक ही इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। मतलब जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमें भूख नहीं लगती है बेटा, तो ऐसा ही एक ही के साथ हुआ। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही, यानी बूढ़ी अम्मा को थैंक्स बोलती रही कि भाई बूढ़ी अम्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बूढ़ी अम्मा उसने क्या कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। कि बेटी तुम अब अपने घर जाओ और हमेशा खुश रहो, ठीक है। एक ही के तो जैसे पंख ही निकल आए। पंख निकल आना है बेटे एक मुहावरा है, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। खुशी में ऐसे लग रहा है जैसे वो उड़ रही है एक तरह से। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। सरपट मतलब एक तरह से सिर पर पैर रख कर, यानी बहुत तेजी से, ठीक है। रास्ते, सरपट का मतलब बहुत तेजी से, बहुत तेज गति से। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। अब जिस गाय को उसने चारा खिलाया था उस गाय ने भी उसको दूध पिलाया भाई। और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। जिस झाड़ी में उसने पानी डाला था उस झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए उसे मेहंदी दी। घर जाकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। जो एकी थी उसने सारी कहानी घर जाकर सुनाई। दो की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। अब उसकी जो बहन थी भाई वो तो थोड़ा सा जीलियस फील करेगी ना कि भाई इसके सिर पे दो बाल आ गए, ठीक है। तो वह भी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। तो क्या होता है उसके बाद देखेंगे। दो की इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी, ना तो उसने प्यासी झाड़ी की तरफ ध्यान दिया और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। ना उसने भूखी जैसे गाय ने, हुआ उसके साथ भी वैसा ही। मतलब जो झाड़ी है उसने भी पानी मांगा और जो भूखी भूखी गाय थी उसने भी उससे मांगा, बट उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा मैम, को हुक्म दिया। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा है? मैम सुनाई दे रहा है बेटे, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है मे बी। ओके, क्वाइट ऑल नाउ। सब बच्चे माइक म्यूट करेंगे। ओके बेटा, नेटवर्क इशू हो जाता है कई बार, ठीक है। जो धड़धड़ाती हुई मतलब ताबड़तोड़ एकदम से, बहुत जल्दबाजी में धड़धड़ाती हुई, मतलब बहुत एकदम से उसके ऊपर जैसे हमले के लिए आ जाते हैं एक तरह से। भाई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, यानी ऑर्डर देने लगी वो बूढ़ी अम्मा को। क्या ऑर्डर दिया? मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। मतलब उसको बूढ़ी अम्मा को ऑर्डर दिया कि भाई मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। जो बूढ़ी अम्मा है वो बोली हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी।
पानी तैयार है नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा कि भाई पानी तैयार है नहा लो। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। क्यों निकली चीख? देखो, दोकी के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे, यानी उसके सिर पे जो दो बाल थे वो भी चले गए। एक्चुअली में रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। अब भाई रोना तो था ही, दो बाल थे सिर पे वो भी चढ़ गए, तो घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा। अब गाय की तरफ ध्यान नहीं दिया था, अब गाय उसको दूध थोड़ा ना देगी, तो गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। जो मेहंदी की झाड़ी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया तो झाड़ी ने भी कांटे चुभो दिए। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी, यानी उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके बाद एक की दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ये थी हमारी कहानी बेटे आज की। ये है आपका हाँ दूसरा। जी, हाँ जी बेटा, मेरी दूसरी क्लास है, इसी के साथ आज